लब्बैक या रसूल अल्लाह। दूर नहीं है कि जब सड़कों पे आके अपने पैगंबर के लिए, अपने नबी की मोहब्बत में सड़कों पे आके आंदोलन को बांटे। FIR होने के बाद भी आपका जो मुल्जिम है वो बाहर घूम रहा है। आप खुद माहौल खराब कर रहे हो देश का। क्या नाम है सर और किस लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, मेरा नाम नदीम कुरैशी है। मैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का प्रदेश का संगठन का प्रभारी हूँ। आज जनपद लखनऊ के अंदर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की जानिब से और हम सब लोगों की जानिब से महामहिम राष्ट्रपति जी को जिला अधिकारी लखनऊ के माध्यम से एक ज्ञापन हम लोग प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगे ये है कि लगातार पिछले कई वर्षों से पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखियां की जा रही हैं, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, वो सरासर गलत है। किसी के भी पैगंबर की शान में इस तरह की गुस्ताखियां नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी महाराज ने अपने सत्संग के दौरान जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है, वो गुस्ताखी किसी भी हाल में मुसलमान, चाहे देश का हो या दुनिया को हो, बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग अगर ये सोचें, महाराज जी तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग अगर ये सोचते हो कि देश का मुसलमान ही सिर्फ विरोध करेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। पूरी दुनिया का मुसलमान पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता है और उनकी मोहब्बत में अपनी जान निछावर कर सकता है। और पूरी दुनिया का मुसलमान किसी भी हाल में यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे पैगंबर की शान में कोई भी गुस्ताखी करे। आप सत्संग करिए, लेकिन सत्संग में आप अपने धर्म के बारे में लोगों को बताइए, आप सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताइए। इस्लाम धर्म के बारे में बताने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इस्लाम धर्म के बारे में आप जानते ही क्या हो। पैगंबर की शान में आप गुस्ताखी करके अपने आप को फेमस करना चाहते हो या मशहूर करना चाहते हो, या महाराष्ट्र की सरकार या देश की सरकारें क्या आपको इसके लिए कोई इनाम देना चाहती है या दे रही है? आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, किसको देखिए, आज जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और हमारी मुख्य मांग यही है कि रामगिरी जैसे लोग जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें जेल में डाला जाए। पैगंबर की शान में गुस्ताखी को लेकर देश और दुनिया में मुस्लिम समुदाय के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गुस्सा फूट जाए और हमें मजबूरन सड़कों पे निकलना पड़े। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि ऐसे लोगों को फौरन जेल में डालें और इस पर जल्द से जल्द एक ऐसा कानून बनाया जाए। भारत सरकार से भी हमारी मांग है और प्रदेशों की सरकारों से भी हमारी मांग है कि ऐसे कानून बनाए जाए, ना तो कोई हमारे धर्म के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोले और ना हम किसी के धर्म के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोले। अगर कोई ऐसा करता है तो सबके लिए सजा एक बराबर होनी चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए। किसी के भी धर्म को बुरा कहने का किसी को अधिकार नहीं है। इस तरह का दर्ज कराया है लखनऊ में इसके खिलाफ? देखिए, लखनऊ जी ऐसा है, महाराष्ट्र के अंदर लगभग 6 FIR इन पर हो चुकी हैं रामगिरी महाराज के खिलाफ, जिसमें गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे गए। बावजूद उसके बड़े ही शर्म की बात है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो संतों के रहमो करम पे चल रही है, तो हम संतों का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। हम भी कह रहे हैं संतों का बाल बांका नहीं होने देंगे, लेकिन जो लोग दोषी हैं, जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, ऐसे लोगों को तो कम से कम जेल में डालने का आपको अधिकार है। ऐसे लोगों को आप जेल में डालिए, ऐसे लोगों को आप जेल में क्यों नहीं डालते? आज पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी पूरा सांप्रदायिक माहौल बन चुका है। किस वजह से? कि रामगिरी जैसे लोग हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं और जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारे लोग जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं उनको भी नाजायज दबाया जा रहा है, उनको भी प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि हर जिले में FIR करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अवेयरनेस हो सके? नहीं, हम भी ये चाहते हैं कि FIR हर जिले में हो, लेकिन FIR का मतलब यह है कि भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को इसमें दखल देना पड़ेगा कि FIR अगर हो रही है तो आप उस FIR पे कम से कम गिरफ्तारी तो करिए। आपने अब तक गिरफ्तारी नहीं की। 6 FIR होने के बाद भी आपका जो मुल्जिम है वो बाहर घूम रहा है। आप खुद माहौल खराब कर रहे हो देश का। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, उम्मीद तो हम ये करते हैं कि भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे इस ज्ञापन पर और देश में जहां जहां लोगों ने ज्ञापन दिए हैं सब पर संज्ञान लेकर रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी करवाएंगे और उन्हें जल्दी जेल में डालेंगे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं नहीं, हम सब लोग नहीं, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, वो दिन दूर नहीं है कि जब सड़कों पे आके अपने पैगंबर के लिए, अपने नबी की मोहब्बत में सड़कों पे आके आंदोलन को बांटे होगा। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, जिसे पैगंबर इस्लाम पर अमर्यादित टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने तथा देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डालने वाले रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में द्वारा जिलाधिकारी महोदय, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश। महोदय,
निवेदन इस प्रकार है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो क्लिप देश भर में तेजी से वायरल हो रहा है। खुद को रामगिरी महाराज कहने वाला व्यक्ति इस वीडियो क्लिप में पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता दिखाई व सुनाई दे रहा है। इससे केवल मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, बल्कि देश भर में सांप्रदायिक माहौल खतरे में पड़ गया है। समाचार माध्यमों से ये भी संज्ञान में आया है कि रामगिरी महाराज नामक इस व्यक्ति ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिन्नर इलाके में शाह पंचालय गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में ये अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की है। इसके बाद न्याय प्रिय तथा देश प्रेमी नागरिकों ने उक्त रामगिरी महाराज व्यक्ति के विरुद्ध अब तक कई एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धर्म के आधार पर समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और आपराधिक धमकी देने के संबंधित धाराएं शामिल हैं। बावजूद अब तक रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इत्यादि मिल्लत कौंसिल आईएमसी इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे मांग करती है, देश भर में शांति कायम रखने तथा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा के लिए इस प्रकरण में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में आप पद की गरिमा के अनुरूप अपने स्तर पर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करें, ताकि इंसाफ कायम रहे और सभी नागरिक मान सम्मान से देश में रह सकें। लब्बैक या रसूल अल्लाह।